आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज का उपयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है और इसका उपयोग हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों साइंस, इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी आदि में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे अवकलज का उपयोग 3 स्थितियों में करना है। पहला, राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। अवकलज की सहायता से राशि के परिवर्तन की दर ज्ञात की जा सकती है। दूसरा, किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा तथा विलंब का समीकरण ज्ञात करने में, यदि किसी वक्र के किसी बिंदु पर मुझे स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हो तो इसकी सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और तीसरा, किसी फलन के आलेख पर फलन के ग्राफ पर वर्तन बिंदु ज्ञात करने में। तो सबसे पहले लेते हैं हम राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मान लीजिए मुझे कोई फंक्शन दिया गया था y इज इक्वल टू ऑफ x। क्या दिया है? फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, y को डिफरेंशिएट करता हूं x के सापेक्ष, तो क्या मिलता है मुझे? dy बाई dx। लेकिन ये dy बाई dx किस चीज को प्रदर्शित करता है, इसका क्या अर्थ है? dy बाई dx तो हमने बहुत निकाला है, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग तरीके से निकालते थे, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? ये मुझे क्या शो करता है? ये शो करता है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को। dy बाई dx बताता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या है, यानी इस परिवर्तन की दर का क्या मतलब होगा? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यह बताता है कि किसी क्षण x में अत्यल्प परिवर्तन करने पर y में यानी y के मान में कितनी तेजी से परिवर्तन होता है। जब मैं कहता हूं कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, तो इसका अर्थ यह है कि किसी क्षण x के मान में अत्यल्प परिवर्तन किया जाए तो y में कितनी तेजी से परिवर्तन होगा। y के मान में जितनी तेजी से परिवर्तन होगा उसी को हम कहते हैं y में परिवर्तन की दर। क्योंकि परिवर्तन किसी पर्टिकुलर क्षण पर हो रहा है, इसलिए इसको यह भी कह सकता हूं मैं तात्कालिक परिवर्तन की दर। लेकिन व्यवहार में हम तात्कालिक परिवर्तन लिखते नहीं हैं, केवल परिवर्तन की दर कहकर के काम चलाते हैं। और जब मैं कहता हूं परिवर्तन की दर x के सापेक्ष x के किसी पर्टिकुलर मान पर, तो वहां मेरा आशय तात्कालिक परिवर्तन की दर से ही होता है। इस चीज को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम जब गाड़ी में यात्रा करते हैं तो ड्राइवर की सीट के पास एक स्पीडोमीटर लगा होता है जो गाड़ी की तात्कालिक चाल को प्रदर्शित करता है। उसमें सुई कभी 0 पर आती है, कभी 10 पर, कभी 20 पर और कभी 30 पर। अगर स्पीडोमीटर की सुई 20 पर आ गई तो इसका मतलब यह है गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 30 पर आ गई तो गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। माना किसी क्षण ये सुई 20 पर आई, इसका मतलब क्या है कि गाड़ी की चाल जिस क्षण सुई यहां पर आई है 20 के निशान पर, उस क्षण कितनी है? 20 किलोमीटर
प्रति, इसके महीने क्या होंगे, इसका अर्थ ये है कि जिस क्षण ये सुई इस 20 के निशान पर पहुंची है उस समय गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है, गाड़ी इतनी तेजी से चल रही है कि यदि उसी चाल से वो 1 घंटा तक चलेगी तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसी बीच जरा सी देर में ही वो 30 पर पहुंच गई। इसका मतलब गाड़ी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस क्षण स्पीडोमीटर की सुई इस 30 के निशान पर पहुंची है उस समय गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है, गाड़ी इतनी तेजी से चल रही है कि यदि वह उतनी ही तेजी से 1 घंटे तक चले तो गाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी चीज को क्या करते हैं हम dy/dx से। dy/dx क्या बताता है कि किसी क्षण x में अत्यल्प परिवर्तन करने पर y में कितनी तेजी से परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को हम तात्कालिक परिवर्तन की दर यानी परिवर्तन की दर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या था, dy/dx बता रहा है किसी क्षण y में परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है। किस क्षण पर, वो क्षण ले लिया मैंने x के टर्म्स में, x = x0 पर। मान लीजिए x = x0 पर dy/dx का मान निकालना चाहता हूं, यानी ज्ञात करना चाहता हूं कि x0 पर x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या है। इसको शॉर्ट में इस प्रकार लिख सकते हैं हम क्या कि dy/dx x = x0। और ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि x = x0 पर x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर हो। ये दर कैसे होगी, तात्कालिक होगी। किस क्षण पर होगी, x0 पर होगी। जब x का मान x0 है तो उस समय y में परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है वो दिखाया जाएगा dy/dx x = x0 से। यहाँ तो बात हो रही थी दो राशियों के बीच संबंध होने पर। अब कई बार क्या होता है कि दो राशियां किसी तीसरी राशि पर निर्भर करती हैं। क्या होता है, दो राशियां किसी तीसरी राशि पर निर्भर करती हैं। तो इसे लिख लीजिए, यदि दो राशियां x तथा y, दो राशियां x तथा y किसी राशि यानी तीसरी राशि t के सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं। मान लीजिए दो राशि x और y हैं, किसी तीसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं। इस चीज को हम गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं कि x इज फंक्शन ऑफ t तथा y इज आल्सो फंक्शन ऑफ x t के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है बाई रूट g और y भी t के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है बाई रूट h। तो हम क्या चाहते हैं कि y x के सापेक्ष किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, कितनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, उसे कैसे किससे दिखाएंगे, उसे दिखाएंगे dy/dx। ध्यान दीजिए, x इज फंक्शन ऑफ t यानी x t के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, t में परिवर्तन होने पर x में परिवर्तन होता है।
और y इज फंक्शन ऑफ t, यानी t में परिवर्तन होने पर y में भी परिवर्तन होता है। तो y में x के सापेक्ष जिस प्रकार परिवर्तन होगा उसे लिखेंगे dy बाई dx, यानी y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। कैसे लिखी जाएगी, ये क्या है dy, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, यहां से dy बाई dt, dy बाई dt, यानी y में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। फिर नीचे क्या है, हर में लिखा है dx, x में चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो क्या निकालेंगे dx अपॉन dt। तो समझ लें, यदि x इज फंक्शन ऑफ t, यानी x के मान में t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है नियम g के अनुसार, और y इज फंक्शन ऑफ t, यानी y में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष नियम h के अनुसार, तो y में x के सापेक्ष परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन की दर कैसे निकाली जाएगी, dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। y शो करता, ये dy बाई dx क्या शो कर रहा है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, dy बाई dt y में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर को, और dx अपॉन dt x में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर को। इन सूत्रों की सहायता से हम राशियों में परिवर्तन की दर का अध्ययन कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे अगले